जो है वो वीडियो रुक गई, क्योंकि स्पेस पूरा जो है वो फोन का भर गया था, इस वजह से जो है वो वहीं पे वीडियो रुक गई थी। अभी मैं जो है वो आगे बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि 1240 के अंदर 1240 के अंदर जो है वो रजिया सुल्तान की क्या होती है, डेथ होती है। इसका मैं आपको जो है वो कारण बता रहा था, रीजन बता रहा था कि ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से रजिया सुल्तान की डेथ होती है। तो हरियाणा के पास एक जगह पड़ती है खेड़तल। कौन सी जगह पड़ती है? खेड़तल। जब अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दिल्ली के ऊपर आक्रमण करते हैं, दिल्ली से हार जाते हैं, फिर ये रजिया सुल्तान जो है वो खेड़तल हरियाणा जो है इस रास्ते से वापस आ रही थी अल्तुनिया के साथ। तो कुछ लुटेरों के द्वारा, कुछ पायरेट्स के द्वारा रजिया सुल्तान को क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है। तो याद रखना डेथ का कोज क्या था, कारण क्या था? कुछ पायरेट्स यानी कुछ लुटेरों के द्वारा, पायरेट्स किल्ड रजिया इन फॉरेस्ट ऑफ, किसके जंगलों में? खेड़तल के जंगलों में, इन फॉरेस्ट ऑफ खेड़तल। तो ये भी जो है वो अपने आप इंपॉर्टेंट है कि कारण क्या था। तो ये कारण था 1240 का। 1240 में जो है वो रजिया सुल्तान की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। अब ये तो हो गया प्रीलिम्स के हिसाब से, कि मतलब प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेंगे कब क्या हुआ था, बुक का नाम क्या था, ये सारी चीजें। लेकिन मेंस के हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं कि रजिया सुल्तान की जो डेथ हुई थी 1240 के अंदर, उसका मेन कारण क्या था? मेन कारण का मतलब है डिक्लाइन। ये तो हो गया रीजन। लेकिन डिक्लाइन का मतलब, डिक्लाइन ऑफ रजिया सुल्तान यानी रजिया सुल्तान के पतन का कारण क्या था? रजिया सुल्तान कम कैसे हुई? क्योंकि रजिया सुल्तान को सारी चीजें आती थी, हंटिंग आती थी, आर्चरी आती थी, हॉर्स राइडिंग आती थी। इसके अलावा वो उसने सिंहासन का जो है उसको डिग्निफाइड किया था, गरिमापूर्ण बनाया था। उसके बाद भी जो है वो रजिया सुल्तान जो है उसका पतन कैसे हुआ, तो उसके हम रीजंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग ऑफ रजिया सुल्तान, फॉर डिक्लाइनिंग ऑफ रजिया सुल्तान या रजिया। तो इसके जो हम रीजंस पढ़ेंगे। तो आपको पहला रीजन तो ऑलरेडी पता ही है कि रजिया सुल्तान से पहले जो सुल्तान बना था रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज अमीर या फिर इलाइट क्लास की वजह से जो है वो सुल्तान बना था, क्योंकि अमीर या फिर इलाइट क्लास को खुश करके किसने रखा हुआ था? शाह टरकाना ने। उनके लिए महंगी महंगी गिफ्ट भेजना, उनकी रेस्पेक्ट करना। तो इस वजह से जो है वो पहला कारण तो क्या था? एम्बिशंस ऑफ इलाइट क्लास। पहला कारण तो क्या है? एम्बिशंस ऑफ इलाइट क्लास, यानी कि जो इलाइट क्लास या फिर अमीर वर्ग के जो लोग हैं उनकी महत्वाकांक्षा है। हिंदी में कहूं तो महत्वाकांक्षा है, इंग्लिश में कहूं तो एम्बिशंस ऑफ इलाइट क्लास। पहला कारण तो ये था, क्योंकि वो लोग यही चाहते थे। दूसरी कारण क्या है? एक बुक थी जिसका नाम था तबकात नसीरी। तबकात नसीरी। तबकात नसीरी जो बुक लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? मिनहज उल सिराज के द्वारा। किसके द्वारा? मिनहज उल सिराज के द्वारा। तो ये जो बुक लिखी गई थी तबकात नसीरी जी मिनहज उल सिराज के द्वारा, इस बुक में लिखा गया था कि शी वॉज ए वुमेन। क्या कारण बताया था? कि वो एक महिला थी। शी वॉज ए वुमेन, यानी कि ये जो लाइन बोली थी ये क्या शो करता है? संकीर्ण अवस्था, नैरो माइंड, कि वही वुमेन थी इसलिए हारी। ये कारण किसने बताया था? तबकात नसीरी मिनहज उल सिराज ने बताया अपनी कौन सी बुक के माध्यम से? तबकात नसीरी। और ये अपने आप में कारण बताया था उन्होंने कि वो महिला थी इसीलिए हारी। तो ये क्या शो करता है? नैरो माइंडनेस। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात आपको ऑलरेडी पता है कि लॉजिक वाली बात है कि भाई उसने जो है वो दिल्ली क्यों छोड़ा? अल्तुनिया के ऊपर आक्रमण करने के लिए। उसने जो है पूरा दिल्ली छोड़ दिया और वहां पे जो है अल्तुनिया के ऊपर आक्रमण करने के लिए तवर हिंद चली गई, और पीछे से जो है वो कोई और क्या कर लेता है? शासन कर लेता है। तो तीसरा कारण क्या है? शी लेफ्ट दिल्ली टू अटैक ऑन अल्तुनिया, यानी कि अल्तुनिया के ऊपर आक्रमण करने के लिए उसने क्या छोड़ा? पूरा जो है वो दिल्ली छोड़ दिया। तो ये जो है वो तीन कारण सबसे इंपॉर्टेंट है। एम्बिशंस ऑफ इलाइट क्लास, यानी कि जो इलाइट क्लास या अमीर वर्ग के लोग हैं उनकी महत्वाकांक्षा है। दूसरी तबकात नसीरी, जिसको किसने लिखा था? मिनहज उल सिराज ने, कि भाई वो अपने आप में एक महिला थी। और तीसरी बात, उसने दिल्ली छोड़ा किसके ऊपर? अटैक करने के लिए, अल्तुनिया के ऊपर अटैक करने के लिए। तो ये तीन कारण बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि क्या बताते हैं? रजिया सुल्तान के पतन का कारण, यानी कि 1240 के अंदर रजिया सुल्तान का होता है खात्मा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1240 से लेकर 1242 तक 2 साल तक कौन आता है? behram शाह। कौन आता है? behram शाह।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहराम शाह के टाइम पे एक नई पोस्ट क्रिएट हुई थी, उस पोस्ट का नाम था नायाब मुमलिकात। उस पोस्ट का नाम क्या था? नायाब मुमलिकात। नायाब मुमलिकात। नायाब मुमलिकात क्या थी? अपने आप में बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोस्ट थी। यानी कि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आमिर हाजिब, यानी कि अब देख लो, आमिर हाजिब और सुल्तान के बीच में जो पोस्ट क्रिएट हुई थी उसका नाम क्या है? नायब मुमलिकात। यानी कि नायब मुमलिकात आमिर हाजिब से भी ऊपर होता था। यानी कि जो आमिर हाजिब था अभी, उसका प्रमोशन होकर वो क्या बनेगा? नायब मुमलिकात बनेगा। और ये जो नायब मुमलिकात की पोस्ट है वो किसके टाइम पे क्रिएट हुई थी? बहराम शाह के टाइम पे क्रिएट हुई थी। अगर आपसे पूछे कि पहला नायब मुमलिकात कौन था, तो एडगिन था। एडगिन था, क्योंकि एडगिन रजिया सुल्तान के टाइम पे किस पोस्ट पे था? अभी अभी बताया था मैंने, आमिर हाजिब की पोस्ट पे था। यानी कि आमिर हाजिब का प्रमोशन हो गया, एडगिन क्या बन गया? फर्स्ट नायाब मुमलिकात। फर्स्ट नायाब मुमलिकात। ये हमारा बहराम शाह के बारे में, ये 2-3 पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं। बहराम शाह के बाद अगला आता है अलाउद्दीन मसूद शाह। इनके बारे में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको जो है वो इनको क्रोनोलॉजी के तौर पे याद करना है। अगला कौन आता है? अलाउद्दीन मसूद शाह। अगला आता है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह का कार्यकाल कब से कब तक? 1242 से लेकर 1246 तक। क्योंकि 1242 में बहराम शाह की डेथ होती है, तो 1242 से लेकर 1246 तक कौन है? अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई बहुत बड़ी काम नहीं है कि जो इनके बारे में पढ़ने लायक है। बस आपको इनका क्या याद रखना है? क्रोनोलॉजी के तौर पे इनकी डेट याद रखनी है। अगला आता है नसीरुद्दीन महमूद शाह। ये इंपॉर्टेंट है। अगला कौन है? नसीरुद्दीन महमूद शाह। नसीरुद्दीन महमूद शाह का कार्यकाल था 1246 से लेकर 1266 तक। अब आप देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो इल्तुतमिश था वो 1236 में ग्वालियर कैंपेन के दौरान अपने साथ बलबन को लेके आया था। बलबन बहुत ज्यादा तेज था। बलबन ने क्या किया? नसीरुद्दीन महमूद शाह को ढांचा बना के, चूंकि नसीरुद्दीन महमूद शाह बलबन का दामाद था, बलबन का क्या था? दामाद था। तो नसीरुद्दीन महमूद शाह को ढांचा बना के, ढाल बना के बलबन ने 20 साल, ये जो है 20 साल राज किया था। सुल्तान कौन था? नसीरुद्दीन महमूद शाह। लेकिन नसीरुद्दीन महमूद शाह का ससुर कौन? बलबन। तो बलबन इसके टाइम पे नायाब मुमलिकात की पोस्ट पे था। बलबन इसके टाइम पे जो है वो किस पोस्ट पे था? नायाब मुमलिकात। यानी कि बहुत ही पावरफुल पोस्ट थी सुल्तान के बाद। अभी अभी मैंने बताया था आमिर हाजिब का प्रमोशन होके नायाब मुमलिकात बनते थे। नायाब मुमलिकात। अब क्या बलबन डायरेक्ट नायब मुमलिकात बन गया था क्या? नहीं, बलबन की पोस्टिंग हम आगे पढ़ेंगे जब हम इन बलबन के बारे में पढ़ेंगे कि बलबन किस किस पोस्ट पे रह चुका है और वो यहां तक किस तरह से पहुंचा, नायब मुमलिकात की पोस्ट पे किस तरह से पहुंचा, उसके बारे में भी जो है हमें विस्तार से पढ़ना है कि बलबन यहां तक किस तरीके से पहुंचा। इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद शाह जो है, इसके बारे में देखते हैं कि ये जो है वो कुरान की कॉपीज लिखता था। किसकी कॉपीज लिखता था? कुरान की कॉपीज लिखता था। बकायदा टोपिया वगैरह बनाता था, कैप्स बनाता था, टोपिया बनाता था अपनी इनकम के लिए। नसीरुद्दीन महमूद शाह। नसीरुद्दीन महमूद शाह जो था, इसने अपने ससुर यानी कि बलबन को हांसी एक जगह पड़ती है हरियाणा के अंदर, हांसी का जो है वो क्या बनाया था? गवर्नर बनाया था। हांसी जो कि हरियाणा में बनता है, वहां का क्या बनाया था? गवर्नर बनाया था। किसको? अपने ससुर, यानी कि ससुर कौन? बलबन को। तो यानी कि बलबन एक तरीके से अपने दामाद को ढांचा बना के क्या करता है? राज करता है। क्या करता है? राज करता है। गवर्नरशिप भी रहता है, नायब मुमलिकात की पोस्ट पे होता है, जो कि अपने आप में सबसे पावरफुल पोस्ट होती है। अब इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद शाह के बाद खुद बलबन जो है वो सुल्तान बनता है 1266 से लेकर 1286 तक। उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आपको याद रखना है कि बलबन टोटल मिला के दिल्ली सल्तनत के अंदर 40 साल तक शासन करता है। कितने साल तक शासन करता है? 40 साल तक शासन करता है। तो यहां तक के लिए आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।